हाँ कौन सी यूनिट होनी थी? यूनिट 7। और यूनिट 7 कहा तो LCM एंड HCF, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक कि कितने क्वेश्चन लग चुके थे? 30। तो 31वां क्वेश्चन देखो। 31वां क्वेश्चन में भी कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 4 तथा लघुत्तम समावर्तक 60, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताओ। चलो देखिए भैया, हमने कहा प्रथम संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर का हो जाए, यानी कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होत LCM मल्टीप्लाई HCF। हमेशा संख्याओं को गुणनफल उन्हीं संख्याओं के LCM और HCF के बराबर होंगे। तो भैया LCM उनने HCF कितनों का उनने HCF का 4 और लघुत्तम का कितनों 60 4। तो अगर इनको गुणा कर दिए हम तो संख्याओं को गुणनफल हो जाए ना, तो 6 चौको 24 240 का हो जाए, उन संख्याओं को गुणनफल हुए जो ये अपनों का हो जाए आंसर हो जाए। ठीक है, समझ में आ गो। अगला देखो, हाँ जी ये लिखने यहाँ लिख जाइयो जल्दी जल्दी, कहाँ से हम सब सवाल देखो लगवा चुके जी। ठीक है, और करत चलो जी पे बन जावे तो हमारे संगे भी लगाओ। चलो अगला क्वेश्चन 32वां देखो। और 32वां क्वेश्चन में भी कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्त तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 12 144, उन संख्याओं को गुणनफल बताओ। तो हमने तो तुम कह दो का महत्तम समावर्तक कितना 12 और लघुत्तम समावर्तक कितना दोगे 144। तो इनको गुणा कर दो, जो ही गुणा काय के बराबर होगी उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होंगे। तो हमने तो 12 चौको 48, 12 चौको 48, 12 1 12, तो 8 8 4 12, 7 1 1728 कहा हो जो उन संख्याओं को गुणनफल हुए। अरे तो चाहे इन्होंने जो कर दो, चाहे जो ऑप्शन में तुम्हारा जो दोगे तो जो मानो ये आंसर अपन ने गुणा कर दो, तो जो भी आंसर मानो ये उनने जो नहीं ना हुआ जो ही भाई मान लो तो वो ही भाई लिख दो, बस सही है। अगला क्वेश्चन 32वां देखो। हाँ 33वां देखो। 33 में भी कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः कितना दोगे? दो संख्याओं को लघुत्तम महत्तम यानी कि महत्तम दोगे 23 और लघुत्तम दोगे कितना 11 33 9 11 3 3 9। और भी कह रहा हूँ उनमें से यदि एक संख्या 667 है तो दूसरी संख्या, अब भैया एक संख्या उन्होंने कितनी रही 667 और दूसरी संख्या भी कह रहे कि बताओ। तो हमको प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM हो गए। तो हमने दूसरी संख्या के बराबर में लिखो बराबर 23 गुणा 11 3 3 9 बटे में कितनी आ गई 6 6 7। हमने काट दो, हमने काटो का अगर 23 से काटे हम तो 23 2 46 23 3 69 ज़्यादा हो जाने 23 दूनी 46 तो 0 2 7 23 नाम 207, यानी कि 23 से अगर हम काटिए तो 29 बार ये कट जाए 29 बार। अब हमने काटो कैसे 29 से काटो ये 29 दूनी 58 29 30 87 29 30 87, तो इनमें से 87 गए तो 13 में से 7 गए तो क्या बात है 8। हाँ सर लगाई 100 तक अच्छी लो नहीं 87 हाँ सर 0 यानी 108 कितने बचे भैया 113 में से 29 2 29 87 13 में से 7 गए तो 6। हाँ सर 1 तो क्या हो गया 9 और 11 में से 9 गए तो 2 उतारे की आई के 3 29 दूनी 58 29 87 29 चौका 116 29 15 115 29 छक्का 29 70 203 29 70 203 29 60 232 29 नाम 261
29 नाम 261, इतने बची का 2 और इतने बची का 9, तो 29 एकम 29, तो कितना आ गया भैया, इतने आ गया कितना 391, यानी दूसरी संख्या का कहाई 391 कहाई। समझ में आओगा का है उत्तर, देखो 391, यानी दूसरी संख्या पे 391 हो जाए। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो फिर, हाँ 34 34वां क्वेश्चन देखो। हमने कहो दो संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम क्रमशः 180 और 3 है, यदि एक संख्या 45। हमने कहो दूसरी संख्या अपन ज्ञात करना है, इनको लघुत्तम कितना दोगे तो 180, महत्तम कितना दोगे तो 3, और एक संख्या का दी गई थी 45, तो दूसरी संख्या अपन बताना है। हमको 3 एकम 3 3 5 15 15 3 45, 15 एकम 15 15 दूनी 30, तो दूसरी संख्या का हो जाए 12 हो जाए, जो ये अपनों का कहा है आंसर। समझ में आ भी या कि नहीं आओ। अगला क्वेश्चन देखो 35वां, देखो 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन में भी क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम महत्तम क्रमशः 960 और 16 है, दो संख्याओं में एक संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो हमें वैसे ही कह दें, हमको 960 दोगो लघुत्तम, 960 दोगो का लघुत्तम और महत्तम कितना दोगो 16, और एक संख्या उनमें से 20 है, तो दूसरी संख्या भी कह रहे बताओ, तो 0 से 0 काटे, 2 से काटे, सो 8, और 8 को कर दो 8 छंग 48 की 8 हाथ ले आई 4, और 8 नाम 72 और 4 76, यानी कि 768 है आंसर, जो ही अपनों का हो जाए आंसर। ठीक है। अगला देखो 36वां क्वेश्चन। देखो 36वां में भी क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि इन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक 3, तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करो। देखो अपना एक सूत्र पता दो कि संख्याओं को गुणनफल हमेशा काय के बराबर हुए, उनके LCM और गुणे HCF के बराबर हुए, और संख्याओं को गुणनफल उन्हें कितना दो, संख्याओं को गुणनफल दो उन्हें 216 है ना, और उनको HCF कितना दे दो, HCF दे दो 3, तो भी कह रहे LCM बताओ, LCM का है महत्तम 3 दे दो, तो हमको LCM बराबर जी के नीचे आ जाए, तो LCM बराबर 216/3, 30 7 21 3 दूनी 6, तो LCM कितना होगा 72, जो हो जाए अपनों का आंसर। समझ में आ गया ना सब। हाँ लो देखो अगला 37वां। आप क्या मान लगले 37। देखो 37 में भी कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, दो संख्याओं भी आ गई तो उनको गुणनफल 216 है, और वे कह रहे हैं कि महत्तम समावर्तक 6 है, तो वे कह रहे हैं कि LCM बताओ कि LCM का हुए, तो हमने फिर कहा दो कि LCM बराबर 6 आ गई कि नीचे 216 बटा कितने हो जाए 6। तो हमने क्या करो 2 से काट दो पहले, 2 3 6, 2 एकम 2 0 2 8 16, 3 से काटो 3 3 9 3 6 18, यानी कि LCM कितना होगा 36, जो ये अपनों का हो जाए आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो 38। अगला 38वां में कहा होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल 10 16 40 है, उनका लघुत्तम समावर्तक कितना है 46 20, तो महत्तम बताओ कितना है। हमने कि 10 16 40 दो संख्याओं को गुणनफल और
लघुत्तम लघुओं का 46 20, तो उनको HCF बताओ। तो हमने तो लिखो HCF बराबर जब वाली संख्या ई के नीचे आ जाए, गुणा में हुए तो नीचे आओ तो 10 16 40 बटे 46 20, 0 0 को 2 से काटो, 2 दूनी 4 3 6 2 एकम 2, 2 से काटो 2 5 10, भाग न जाएगा 0, 2 8 16 2 दूनी 4, 3 से काटो 3 7 21 और 3 7 21, 3 से काटो 3 एकम 3, 3 6 18, 3 नाम 27, 3 नाम 27, 30 चौके हमारा, 11 से काटो 11 7 77, 11 एकम 11, 11 पन्ना 55, 11 चौका 44, 7 से काटो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी HCF के तो आगो 22 और 22 ही का हो जाए आंसर हो जाए अपने। ठीक है, अब देखो 39 का होगा LCM, यानी क्या माँ 39 में का होगा बेकार दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं 42 और 63 है। लघुत्तम समावर्त 126 और महत्तम ज्ञात कर लें। देखो हमने कहो तो हमेशा LCM गुणे HCF बराबर हुए जे संख्या दी गई उनके गुणनफल की। तो देखो उनने कहा दो ई में उनने 126 लघुत्तम दो, अब 126 उन्हें लघुत्तम दो तो गुणा में HCF पूछो है उनने, तो प्रथम संख्या का दी उनने 42 और 63, 42 और 63 ये संख्याएं ने। तो हमने को HCF बराबर 42 गुणे 63 बटे 126। हमने 3 से काटो 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 दूनी 42, 2 21, 21 दूनी 42, तो क्या होगा HCF का होगा 21। समझ में आओ आगो आंसर। अब देखो 40 में देखो 40 में भी क्या कह रहे, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 16 और गुणनफल 64 तो उनको महत्तम बताओ। हमने सीधो लिख दो महत्तम समावर्तक यानी HCF बराबर संख्याओं के गुणनफल का दोगो, संख्याओं को गुणनफल दोगो 64, तो 64 बटे कितने हो जाए 16, तो 16 चौकों का हो जाए 64, HCF का हो जाए 4, जो ही का हो जाए आंसर। अगला देखो 41, अब देखो 41 41 में वे कह रहे हैं कि छोटे से छोटी संख्या जो 15 25 तथा 30 से विभाजित हो जावे। छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करना 15 20 और 15 25 और 30 से विभाजित हो जावे। अब छोटे से छोटी पूछी जावे तो LCM याद कर दो। इन को LCM बराबर हमने कहा होगा 5 3 15, 5 3 15, 5 25 और 15 दूनी 30, तो इसमें 5 और 3 है ना। तो हमने कहा या हमें तो 25 मिल रहा ना सबसे बड़ा गुणनखंड LCM बराबर 25 ले ली पहले। अब 25 को जो गुणज हो गए यानी 5 है और जो 5 है तो इन्हें काट दो, जी 25 तो ले चुके अपन। अब हमने कहा कि अब ले लो का 3, तो 3 के जितने गुणज हुए वे काट दो। अब बच्चों का 2, इनको गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और 25 छक्का 150 और जो ही का हो जाए को आंसर कितने का रहा हो देखो उत्तर। हाँ अब देखो 42 42वां क्वेश्चन। अब देखो 42वां क्वेश्चन, 42वां 4 अंकों की
वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 15, 40, 75 से भाग पूरा पूरा चला जावे। देखो भैया 15, 40 और 75 से अपन भाग दिए तो पूरा पूरा भाग चलो जावे। तो एलसीएम याद करने, लेकिन उन्हें कंडीशन कर दी कि 4 अंकन की भाव चाहिए। देखो अब 4 अंकन की क्या सुखाई, हमने ये कोई एलसीएम लाओ तो हमको 5 3 15, 8 5 40, 25 75। हम लोग को एलसीएम को क्या आ जाए, एलसीएम आ जाए। सबसे पहले 25 ले लो अपन ने, तो 5 को जो 25 को जो गुणज हो भी सब काट दो। अब ले लो हमने 8, अब 8 को गुणज का है और कोनो नहीं है 3, एक बार 3 3 दोगे तो 3 एक बार ले लेगी। 25 8 200 और 2 3 600, तो ये को लगता हम कितना आ गो 600। या तो 3 अंकन की संख्या है, हमें चाहे 4 अंकन की, तो 4 अंकन की सब में छोटी संख्या कहाँ है, 1 2 3 और 4। 1000 का हो जाए 4 अंकन। हमने कहो 1000 का है अपनी 4 अंकन की छोटी संख्या है, तो हमने कहो कि जा आप लोग 3 अंकन की 4 अंकन की तो जा है छोटी संख्या, लेकिन हमें चाहे को गुणज 600 को गुणज भाव चाहिए, तो हमें 600 को मैं क्या करो भाग दो। 600 एकम 600, अगर 2 बार गई तो 1200 हो जाए, तो इतने आ गए कितने 600। हमने 0 0 4, हमने कही अगर इवें का होते 600 तो 400 तो है ही है, 200 और होते, हम कि 400 तो अपने लो हैं ही हैं, 200 और होते तो 600 से भाग चलो जा। तो यानी ये तो कितने जोड़ने आए हैं अपन, हाँ कि 600 में भाग चलो जा, 200 जोड़ने आए ना, तो 600 हो जाते, तो 600 एकम 600 पूरे पूरे कट जाते। तो हमने कहो 1000 में अपन कितने जोड़ने आए हैं 200, तो 4 अंकन की संख्या बन गई अपनी, और का हुए इको गुणज हुए तो 1200। समझ में आई? तो आंसर अपनों का आज है 4 अंकन की सबसे छोटी संख्या जो 15 से 40 से 75 से कटे का आज है 1200 आज है। समझ में आओ कि नहीं आओ? एक और कर सकता है कि जो गुणज तो हमेशा कहूँ जैसे इनसे कठी, जो गुणज तो इनसे कठी, तो अगर 2 अंक की पूछी थी या 3 अंक की पूछी थी या 4 अंक की 5 अंक की, तो इतने को गुणा कर जाओ। मान लो 3 अंक के हैं 4 अंक की पूछी, तो पहले 2 से देख लो गुणा करके, 6 दूनी 12, 1200 आ गो, तो 4 अंक हो गए, जाए छोटी संख्या हो जाए। फिर 3 से देख के सकत 5 अंक की पूछ रहे या 4 से, इस प्रकार से हो जाए। अब देखो 43, हाँ 43, 43वां क्वेश्चन में वे कहा कह रहे कि 5 अंकों की और छोटे से छोटी संख्या बताइए जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्ण विभाजित हो जावे। देखो ये अब हमने 43वां लिखो 12, 24, 48, 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हमें क्या करने हैं, इनको एलसीएम ले लिया है। एलसीएम हम ले भी तो देखो इनको एलसीएम क्या है, हमने कहा 4 × 12, 8 × 24, 16 दूंगा तो 16 × 48, 15 चौको का हो जाए 60 और 32 × 96, 32 × का हो जाए 96। लेकिन तो का है 5 और 3 है। अब देखो हमने सबसे पहले 2 को गुणज ला पड़ो, तो 2 देखो जो 2 वालों गुणज है 32, तो हम पहले का ले भी 32, सबसे पहले हमने 32 लाओ, तो हमने कही 2 को जितना गुणज हो उन्हें ख़त्म करो। एक तो जो 4 ख़त्म हो जाए, 16 ख़त्म हो जाए, 8 ख़त्म, 4 ख़त्म। अब हमने देखो सबसे बड़ा 3 को गुणज कहा है भैया, 3 को गुणज 3 ही है, तो 3 3 3 ये 3 और ये 3 गए, एक बार 3 ले ले, का बचो अब 5 और बचे जो है, और कछु बचो बताओ हमें, अब नहीं बचो कछु लो नहीं। तो हमने कहो का 3 5 15, 32 गुणे कर दो 15,
15 दूनी 30, 3 हाथ लें और 15 3 45 और 3 48, यानी कि 480। अब उनने पूछी कि 5 अंकन की भाव चाहिए भैया, जा तो अपनी कितने अंकन की है, 3 अंकन की है। तो हमने 480 गुणे कर दो कितने को, मान लो 4 को देख लो करके, 4 सुन 4 8 32 की 2 3 4 चौको 16 और 3 19। जो 4 अंकन की भाई 5 अंकन की उन्होंने कही थी, 5 को गुणा करके देख लो, 480 गुणे 5, 500 5 8 40, 4 5 चौको 20 24, फिर भी अब 4 अंक भाई। तो 6 से देखो भैया करके, अब 6 सुन 6 7 6 8 48 की 8 हासिल 4, 6 चौको 24, 24 और 4 28। 7 को देखो करके, 7 सुन 7 8 56, 5 7 चौको 28, 28 और 5 कितने हो जाए 33। अपना चाल है क्या अंक की, 5 अंक की। तो चलो अब देखो 10 को करो गुणा, तो कितने हो जाए 0 और 0 48, 24 4 है यार। तो देखो 11 से देखो 480 और 480, ये भी 4 अंक है। तो यही से तो हमने कहा तो कि गुणा ना करो, पहले दे लो का 5 अंकन की छोटे में छोटी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 हो गए 5। अब इमें दो भाग के देखो 480 को, इमें 480 को भाग दो, तो हम लोग 4 दूनी इमें 2 को 2 बार जाने, तो 2 सुनम सुन और 2 8 16, 2 चौको 8, 960, 0 0 10 में से 6 गई 4 और तक छिलो नहीं। यानी हमने कही कि अगर ई में 400 है 80 और होते तो पूरा कट जातो भैया। ई में कहा है 480 है, चाले थे और 400 है, तो हमें कहा जोड़ में 10,000 में 80 और जोड़ दे, 0 8 0 0 1, 10,080 हुआ ही कौन सा देखो, आओ समझ में। तो जो वाला अपना तरीका यहाँ से लगाने, अब गुणा कर सब पता नहीं चला कितनी बार गुणा करते रहिए, है ना, कितनी बार अपन ने करो तू नहीं मोहली। अब देखो कैमा लगने 44 और 45, 2 और रह गए, बाद ये लगा दें दो फिर और अपन पढ़ रहे छू। ए भैया को कर जो बात है, खत्म नहीं करी तो लो। देखो अब लगने कैमा 44वां, और 44वां में भी कह रहा है कि और छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ दें तो 21 25 27 और 35 से पूरा भाग चला जावे, 3 जोड़ देवे। तो हमने कहो 21 25 27 और 35, ई को भैया एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम ज्ञात करो तो 7 3 21 55 25 25 राने 9 3 27 7 5 35। हमने सबसे बड़ा गोड़ा ले लो का 25। अब ले लो हमने कहा 9, तो 25 के 5 वाले जितने हैं वे सब कटे जे हैं, और 9 वाले के ये 3 के गुड़ा हैं बेकट जे हैं, है ना। 27 खुद गुड़ा जे है यार, तो 27 ही यहाँ थे। अब इतने आज हैं कितने 7, 25 7 का हो 175 गुणे का दो 27, 7 5 35 की 5 3 7 7 49 52 5 7 एकम 7 12, एक अंक छोड़ो 2 5 10 2 7 14 2 एकम 2 5 2 7 4। यानी कि देखो हमने कहो 47 25 वह बड़ी छोटे से छोटी संख्या हुए जो इनसे पूरा से कट जे है,
लेकिन हमें तो 3 जोड़वे की बात कटे, तो 3 कर दो लेस, 3 घटा दो इनमें से, 3 जैसे ही घटाओ तो कितना हो जाए 47 22, जो हो जाए तुम्हारा का करेक्ट आंसर। अगर इनमें हम 3 जोड़ दे अभी तो हर ई से कट जाए। देखो तरकाया आओ 47 22 ही कौन सा। अब देखो का 44 के बाद 45, देखो 45 में देखो 45 में देखो भैया 45 में भी कह रहे हो छोटी छोटी संख्या बताई जो 5 जोड़ने पर योगफल क्रमशः 24 32 36 32 36 और 54 से का हो जावे पूरा पूरा विभाज्य हो जावे 5 जोड़ने पर। तो जो एलसीएम आओ में से एलसीएम में से 5 घटाता भी वही अपना आंसर हो जाए। हमने कहा होगा 8 3 24 32 खुद 2 को पूरा गुणा जाए तो 32 ही रहे, 9 चौको 36, 27 दूनी का हो 54। तो हमने सबसे बड़ा वो गुणा 2 को लॉस हो है कितना 32। अब 2 के गुणज में 32 जो हो गए सब काट दो। अब ले ले हम 3 को समय बड़ा गुणज का है 27, तो 9 जे है जे 3 जे है बस जो ही का हो जाए अपना एलसीएम हो जाए। तो हमने इनको गुणा करो भैया तो 7 दूनी 14, 1 7 3 21 22, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 4 6 8 864 का हो जे है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे कट है। लेकिन वे कह रहे 5 जोड़ने पर तो 5 घटा दो तो आ गए कितने 9, इतने आए कितने 5, इतने आए 8, 859 है छोटे से छोटी संख्या हुए जिसमें 5 जोड़ने पर इन सबसे का हो जाए विभाज्य हो जाए कट जाए तो जो ही अपना आंसर। ठीक है, ऐसे लग गए अपने का कितने क्वेश्चन 45।